हाय गाइस, मैं उदय सर। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता? जरा एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। एकदम हौसला को बुलंद रखिए, अपने आप सफलता आपके कदम को चूमेगी। आइए, आज मैं आपको लिए चलता हूं उदय क्लासेस दाऊद नगर के माध्यम से। आर्टिकल से ही रिलेटेड कुछ वीडियोस हैं, कुछ पॉइंट्स मैं दिया हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। चलिए दोस्त, स्टार्ट कीजिए आप लोग। रेडी? ओके। नॉर्मली पॉइंट बनाइए बेटा। नॉर्मली लिखिए तो, नॉर्मली द आर्टिकल इज नॉट यूज्ड। नॉर्मली द आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। सामान्यतः, फिर मैं नॉर्मली वर्ड का यूज किया हूं, यानी कि विशेष अर्थ में वह लेगा। नॉर्मली द आर्टिकल इज नॉट यूज्ड। नॉर्मली सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। किसके पहले? अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। द आर्टिकल का प्रयोग, जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे रहेगा मिल्क। मिल्क इज वाइट, या द मिल्क इज वाइट। Which sentence is right? मिल्क इज व्हाइट, दूध उजला होता है। कौन सी बड़ी बात है भाई, दूध तो उजला होता ही है। नहीं, नॉर्मल चीजें हैं, तो नॉर्मल चीज के साथ। और मिल्क क्या है बेटा? अनकाउंटेबल नाउन है दोस्त, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करिएगा। ये सही है और ये वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नॉर्मली हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला देखते हैं एग्जाम्पल। वाटर इज कलरलेस। पानी जो है रंगहीन होता है। और अगला है द वाटर इज कलरलेस। कलरलेस, दोनों में कौन सही है? वाटर इज कलरलेस, वाटर के पास कोई रंग नहीं होता है, पानी का कोई रंग नहीं होता है, रंगीन होता है। सही बात है, नॉर्मल बातें हैं, ये सही है। इसके साथ जब हम द आर्टिकल का प्रयोग कर दिया, सेंटेंस गलत हो गया। क्लियर? स्क्रीनशॉट कर लिए? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा चीजें हैं, लेकिन अभी नॉर्मली हमने बताया, यानी विशेष अर्थ में लेता है। कैसे लेगा देखिए, तुरंत मैं आपको दे रहा हूं। लिखिए तो, द आर्टिकल मे बी यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अभी बताया था कि नहीं करते हैं, अभी बता रहा हूं कि मे बी यूज्ड किया जा सकता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी। कब? तो व्हेन इट क्या? व्हेन इट रेफर्स, जब वह बतलाता है। क्या बतलाता है? पार्टिकुलरिटी, खास चीज के बारे में बताता है, विशेषता बतलाता है उसका, तब आप करेंगे। नहीं, जैसे अब मिल्क पर ही ले लेते हैं। मिल्क इज हॉट, या द मिल्क इज हॉट। Which sentence is right? बोलिए, मिल्क इज हॉट या द मिल्क इज हॉट? कौन सा सेंटेंस सही है? बोलिए। मिल्क इज हॉट, दूध गर्म है। सारे दूध के बारे में नहीं कहा जाता। क्या दूध गर्म होता है? नहीं ना, नॉर्मल होता है। लेकिन हॉट बोला जा रहा है, यानी सब दूध की बात नहीं किया जा रहा, कुछ खास दूध है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे द आर्टिकल वाला सही होगा बेटा, और ये वाला गलत होगा, क्योंकि ये नॉर्मल चीजें हैं, नहीं है, अब नॉर्मल है, यानी पार्टिकुलरिटी का बोध करा रहा है, खास का बोध करा रहा है। नहीं,
या ऐसे भी इसको और बना सकते हैं सुंदर ढंग से, ए ग्लास ऑफ द मिल्क, अ ग्लास ऑफ द मिल्क इज हॉट। ये भी सही है। सारे दूध के बारे में नहीं चर्चा किया जा रहा है, जो ये ग्लास है, ये ग्लास का जो दूध है बेटा वह हॉट है, इसके लिए यह बोध किया जा रहा है। यानी जहां खास चीज का बोध कराएगा वहां पे आप अनकाउंटेबल नाउन होते हुए भी आप द आर्टिकल का प्रयोग उसके पहले करते हैं। यानी आर्टिकल चैप्टर आपको एकदम क्लियर कर दिया। सबसे पहले बेटा आपको बताया था कौन से नाउन आर्टिकल नहीं लेते हैं, उस टाइम बताया था कि मटेरियल नाउन जो है वो आर्टिकल नहीं लेता है, लेकिन कहा था कि समय आने पर उसके साथ भी लगाएंगे। आज समय आया है, आपके सामने मैं बता रहा हूं कि देखिए कैसे आर्टिकल लेता है और कैसे नहीं लेता है। जब सामान्य अर्थ में रहेगा तो नहीं लेगा, विशेष अर्थ में रहेगा तो लेगा। ओके, स्क्रीनशॉट किए। चलिए आगे और चलते हैं, एकदम एंजॉय लीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट सब आने वाला है, बहुत अच्छा पॉइंट्स आप देखते चलिए, एंजॉय करते चलिए। अब एक चीज आपको हम चर्चा कर रहे हैं, किसी किसी किताब में दे देता है माउंटेन से रिलेटेड, हम चर्चा जो कर रहे हैं माउंटेन से रिलेटेड, माउंटेन से रिलेटेड चर्चा कर रहे हैं कि माउंटेन जो है वो आर्टिकल लेता है कि नहीं लेता है। किसी किसी किताब में दे देता है कि माउंटेन आर्टिकल लेता है, किसी किसी बुक्स में हम पढ़ लेते हैं कि आर्टिकल नहीं लेता है। अब जितने भी बचपन हैं सब ठगा महसूस करते हैं कि कोई किताब कुछ लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है। अरे उदय सर आपको बता रहा है लेगा भी और न भी लेगा। प्रश्न उठता है कि सर आपने तो फिर वही फंसा दिया, नहीं, कब लेगा और कब नहीं लेगा। देखिए एक मैं फिगर आपको बना रहा हूं, आप समझ जाओगे, 1 मिनट में समझ जाओगे, चुटकी में एकदम आर्टिकल को आप समझ जाओगे कि कब वो लेगा और कब नहीं लेगा। जैसे चलिए मैं माउंटेन का आपको फिगर बनाया, क्या का फिगर बनाया, माउंटेन का फिगर बनाया। अब इसमें नाम दे दिया, मान लिया इसका नाम दे दिया क्या है, एवरेस्ट, यह है एवरेस्ट, इसको K2 दे दिया, K2, इसका नाम दे दिया नंदगिरी, इसका नाम दे दिया। माउंटेन मैंने आपको 2 तरह का दिखाया, क्या दिखाया, एक माउंटेन सिंगुलर और सेकेंड माउंटेन क्या दिखाया, प्लूरल। यानी माउंटेन से दोनों चीज का बोध होता है, सिंगुलर और प्लूरल। फिर से समझिए, हिमालय बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, उसमें कई पहाड़ हैं, कई चोटियां हैं, अलग अलग नाम है, एवरेस्ट है, काराकोरम है, नंदगिरी है, कंचनजंगा है, इसी तरह के बहुत सारे चोटियां हैं। तो अलग अलग है तो यह सिंगुलर है, एवरेस्ट एक अलग है, कंचनजंगा एक अलग है, काराकोरम अलग है, नंदगिरी अलग है, अलग अलग, यानी ये सब सिंगुलर है। क्लियर। और सारे लोग को मिला दिया, हिमालय कर दिया, तो हिमालय क्या हो गया जी, प्लूरल हो गया, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स हो गया। हिमालय क्या हो गया बेटा, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स हो गया, समझ गए। अब ग्रुप ऑफ माउंटेन्स हो गया यानी वो प्लूरल हो गया। अब सिंगुलर रहेगा तो लिख देंगे द इज नॉट यूज्ड, द का यूज नहीं करते हैं, और प्लूरल यदि रह गया तो क्या कर देंगे, द इज यूज्ड। यानी अब समझ गए, दोनों किताब वाला जो कोई किताब यह लिख देता है कि माउंटेन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, वो भी गलत नहीं है। क्यों, क्योंकि वह सिंगुलर को इंडिकेट करते हुए लिखे हैं। किसी किसी बुक में लिख देते हैं कि माउंटेन के साथ द का प्रयोग करते हैं, यानी कि वो प्लूरल को इंडिकेट करते हैं। इसीलिए उदय सर आज आपको क्लियर कर दिया कि सिंगुलर के साथ नहीं लगता है, प्लूरल के साथ लगता है, यानी दोनों किताबों वाला सही है। आज आप क्लियर हो गए होंगे। एनी प्रॉब्लम, देख लीजिए इसको बढ़िया से, स्क्रीनशॉट कीजिए तो जल्दी से। अब समझ गए।
अब मान लिया हम किसी एक के बारे में बोले, जैसे K2 के बारे में एग्जांपल हम दे रहे हैं, K2, तो क्या लिखेंगे? K2 is a माउंटेन, माउंटेन। लेकिन हम द दे दिए तो द K2 सेंटेंस क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला गलत हो जाएगा। समझ गए? अब आई होप आप लोग समझ